हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम दीपिका कक्कर इब्राहिम के बारे में। दीपिका कक्कर का शो जो है वो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ के नाम से सोनी लिव पर आ रहा है। अच्छा, काफ़ी लोगों को ये गलतफहमी हो रही है शायद कि सोनी लिव पर जो है वो मास्टर शेफ़ नहीं आता था, कलर्स पर आता था। तो कलर्स पर जो है वो लाफ्टर शेफ़ आता है, सोनी लिव पर ही काफ़ी टाइम से मास्टर शेफ़ इंडिया आ रहा है। और ये काफ़ी लोगों को लग रहा है कि वो मास्टर शेफ़ इंडिया नहीं है जो हर साल आता है, मतलब जो अननोन जो बंदे होते हैं उनको लेकर आते हैं और वो इतना अच्छे अच्छे दिखाते हैं। तो देखो, ये कहीं ना सस्ती कॉपी। अब ये पता है सीन क्या है, एज अ ऑडियंस, जो ऑडियंस देखना चाहती है ना, तो ये वही उसी तरीके के सबके सब ट्रेंड पे चल जाते हैं। सारा ना कहते हैं ना कि वो भेड़ चाल वाला जो सीन होता है, ये वही सीन है। यानी भाई इस दफ़ा देख लिया, लाफ्टर शेफ बहुत ज़्यादा फेमस रहा क्योंकि सेलिब्रिटीज़ थे सारे, और सारे वो सेलिब्रिटीज़ थे ऊट पटांग जो कि हरकतें कर रहे थे, खाना कम बना रहे थे और ड्रामेबाजियाँ सारे ज़्यादा कर रहे थे। इन द सेंस कॉमेडी और ये सब ज़्यादा थे। तो इस दफ़ा अगर आप कंटेस्टेंट भी देख लो तो कॉमेडियंस उठाए हैं, और ऐसे ही उठाए हैं जो थोड़े से फ़नी टाइप के हैं। मतलब अर्चना, पूरन सिंह, राजीव, और आप सामने जो तेजस्वी का तो आपको सबको पता है। तो ऐसे ही कंटेस्टेंट उठाएं, फैज़ू, और ये सब ऐसे ही उठाएं जो थोड़े से मिमिक्री टाइप के और थोड़े से कॉमेडियन टाइप के, और थोड़ा सा जिनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है उस टाइप के। इसमें दीपिका कक्कर इब्राहिम को भी लिया है। तो काफ़ी लोगों का मानना है कि भाई दीपिका को क्यों लिया है। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ वही है, इंडिया का नाम अब तक नहीं आया है। तो अभी ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रहे हैं कि मास्टर शेफ़ इंडिया ही है या सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ को अलग से निकाला। आज इसका प्रोमो आया है जिसमें दीपिका बिल्कुल भी नज़र नहीं आई है। तो आई थिंक सो दीपिका को ये चीज़ समझ में आ चुकी है, रियलाइज़ हो चुकी है कि उसने जो अपनी पहचान खोने की ट्राई की थी ना, जो ये दिखा रही थी ना कि मैं हाउस वाइफ में खुश हूँ, तो उसको कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं उसने अपने आप को बहुत पीछे खो दिया है। काफ़ी लोगों को लग रहा था भाई शो में बहुत बायसनेस मिलेगी। अच्छा, ये बहुत जल्दी है क्योंकि फ़राह खान है, तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि भाई दीपिका कक्कर को बहुत ज़्यादा बायसनेस मिलेगी शो में। लेकिन भाई प्रोमो से उठा के कट करके साइड कर दिया गया है अब तक तो उसको। और इवन वो एक वीडियो आई है जिसमें अर्चना पूरन सिंह ने वो वीडियो अपलोड की है, वहाँ पर ना वो बिल्कुल साइड में, मतलब ये तीनों टेबल पे बैठे हैं, अर्चना, तेजस्वी और दीपिका। देन सामने राजीव बैठा हुआ है। तो वो कह रहे हैं राजीव बड़ा गुस्से में है क्योंकि प्रोमो में उसका बिल्कुल भी कोई प्रोमो नहीं है। तो उसी टाइम पे ना दीपिका बड़ा थोड़ा सा ना मुंह इधर उधर कर रही है। तो मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा यार सिर्फ राजीव नहीं है, दीपिका भी प्रोमो में नहीं है क्योंकि बहुत छोटी सी झलक है दीपिका की। यानी जो मेन है वो तेजस्वी खड़ी है और उसके साथ वो जो दूसरा लड़का है, मैं उसका नाम भूल जाती हूँ, तो वो खड़ा है। बस यही दोनों खड़े हैं मेन जो है। उसके अलावा अर्चना पूरन सिंह निकल रही है, नज़र आ रही है। ये 2-3 कंटेस्टेंट हैं जो साफ साफ नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो दीपिका की झलक है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। दीपिका बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। दीपिका बिल्कुल छोटा सा चुन्ना सा नज़र आ रहा है। तो ये होता है नुकसान कहीं ना कहीं, जब आप अपनी फ़ैन फॉलोइंग खो दो या आप अपने आप को ना एक शुएब इब्राहिम की बीवी बना के लगाना जो ना वो दिखाना ज़्यादा शुरू कर दो, तो फिर ऑब्वियसली लोग भी आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। जब आप अपने आप को एज अ सेलिब्रिटी रखोगे तो कहीं ना कहीं फिर सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। बट अच्छा लग रहा है, चलो कम बैक हो रहा है। लेकिन बात सारी घूम फिर कर यही आती है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी ज्ञानबाजियाँ नहीं देनी चाहिए। जिस वक्त ये आई थी, मतलब कि जब ये मदरहुड जर्नी पे चल रही थी, तब इसने कितना डिग्रेड किया ना, कितना ज़्यादा जो मदर जो काम करती थी उन सबको, कि पता। मैं तो सोचती हूँ कि कैसी हाउस वाइफ्स होती हैं और कैसी बाहर काम वाली होती हैं जो चली जाती हैं औरतें अपने बच्चों को छोड़ के। मैं तो अपना मदरहुड एंजॉय करना चाहती हूँ। और ये वो इस तरीके से उसने बहुत ज़्यादा दूसरी लड़कियों को टारगेट किया था जो कि काम करती थी, और उस बात पर बहुत सारे लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी कि भाई आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप काम नहीं करना चाह रही, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई लेडी अपनी मर्ज़ी से काम करना चाह रही है और वो अपना करियर छोड़ना नहीं चाह रही तो आप उसको टारगेट करो और आप उसको इस तरीके से बोलो। आज आपने आपने तो बोला था मैं तो 2-3 साल तक रोहान को नहीं छोड़ूंगी और ये नहीं करूँगी, 1.5 साल में आपका इनफ हो गया। तो भाई आप इतने बड़े बड़े बोल, मसला ये नहीं कि आप काम कर रही हो, मसला ये है कि दूसरों को डिग्रेड कर कर वही काम आप खुद कैसे कर सकते हो जिसके बारे में आप दूसरों को इतना सुनाते हो और इतना ज्ञान फैलते हो। जब अपनी बारी आती है सिर्फ ज्ञान ज्ञान, आपकी वीडियोस में सिर्फ ज्ञान दिखता है, इसके अलावा आपकी वीडियोस में कुछ नहीं होता। जब खुद पर अमल करने की बारी आती है तो कुछ नहीं दिखता। अच्छा, कब कुछ लोग आ जाएंगे जो उसके फैंस होंगे, वो बोलेंगे तुम्हारी वीडियोस में भी तो ज्ञान होता है। तो भाई मेरा तो काम ही यही है, मेरा तो चैनल ही सीक्वेयर है। पॉडकास्टिंग के चैनल में मैं कोई आपको व्लॉगिंग नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको कोई वीडियोज़ नहीं शो कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँगी भी नहीं तो आप क्या सुनोगे, ठीक है ना। तो मेरी वीडियोज़ में आपको यही मिलेगा। तो सारा सीन घूम फिर कर यही है कि आप इतना ज्ञान पे लो जितना आप जब खुद पर आए तो ले सको। अदरवाइज़ मुझे बहुत बुरा फील हुआ, इसलिए नहीं कि वो काम करिए, अच्छी बात है यार, अपनी पहचान बना के रखनी चाहिए, आपको अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए।
अभी ये वो दौर नहीं रहा है जिसके अंदर आप ना बिल्कुल एक दासियों वाली हरकतें करो, ठीक है ना, वो सीन नहीं रहा है। क्योंकि ज़रूरत है आपको, एक तरीके से देख लो भाई, आजकल महंगाई जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपको अपने हस्बैंड का साथ देना, आप लोग को लग्जरी लाइफस्टाइल जीनी है तो आप उसमें साथ दे रही हो, वो कोई बुरी बात नहीं है। और बहुत सारी लेडीज़ साथ देती हैं अपने हस्बैंड्स का, वो कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी किसी भी तरीके से घर में रहकर, कोई बाहर जॉब करके, किसी ने कोई डिग्री ली है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ सब लेडीज़ अपने शौहर का साथ देती ही हैं। तो मसला सारा काम करने में नहीं है, मसला सारा आपकी बयानबाजियाँ देने में है, जो आपने दूसरों को टॉन्ट मारे हैं, और जब आप खुद पर आई है तो आपकी वो टॉन्टबाजी बिल्कुल साइड हो चुकी है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं भाई ये बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, बदल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि यार बदल रहे, एक्सपेक्ट करेंगे, जी मेरी तो ना इधर उधर इंग्लिश हो जाती है। हम भी बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, अच्छे दिल से एक्सेप्ट करेंगे कि इंसान बदल रहा है, बट लेकिन बदल वो अपने उस ज्ञानबाजियों पर एक तरीके से वो शर्मिंदा नहीं हुआ, ठीक है ना। वो अगर काम स्टार्ट कर रही थी तो उसने ये नहीं बोला कि अब मुझे समझ में आया कि यार कुछ औरतें क्यों काम नहीं छोड़ती है, क्योंकि काम का क्रेज़ ही ऐसा होता है, अपना नशा ही ऐसा होता है काम करने का ना, क्योंकि पैसों के लिए नहीं करते हो। देखो पैसा तो इनको इससे ज़्यादा मिल रहा है ना, यूट्यूब इससे ज़्यादा दे रहा है पैसा इनको, जितना पैसा टीवी दे रही होगी उससे ज़्यादा तो यूट्यूब से कमा रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है यूट्यूब से नहीं कमा रहे, ये लोग यूट्यूब से ठीक ठाक कमा रहे हैं, और यूट्यूब से बहुत अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल को ये फॉलो कर पा रहे हैं। लेकिन सीन सारा यही है कि बात क्या था, किधर थी मैं, हाँ, सीन सारा यही है कि आपने कभी दूसरों को नीचे गिराया है और आज आप वो काम खुद कर रही हैं। खैर ये था। और व्लॉग की बात करेंगे थोड़ी सी हम सबा इब्राहिम के। भाई सीरियसली बताऊँ, मैंने बहुत स्किप कर करके व्लॉग देखा है, बहुत ज़्यादा स्किप, क्योंकि पूरा व्लॉग जो है वो सिर्फ उस पर था, तो वो था, सनी था यार उस व्लॉग में। और मैं सीरियसली मैं सनी को टॉलरेट नहीं कर सकती ज़्यादा, मतलब वो जो बोलता रहता ना, मतलब एक ना वाइब्स आती हैं। पहले मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती थी सनी से, जब शुरू में आया था ना, मुझे लगता था यार कितना सीधा सा बंदा है, एक व्लॉगर की लाइफ में एक नॉन व्लॉगर आया है, वो कैसे रिएक्ट करेगा। अब वो व्लॉगर से बड़ा व्लॉगर बन गया, हर चीज़ पर उसने खुद एक्सेस ले लिया, हर चीज़ पर उसने खुद कर लिया। चलो ठीक है भाई, हस्बैंड वाइफ है, लेकिन एक चीज़ जो आपने अपने बलबूते पे की ही ना हो, उस पर हक जमाना, और वो भी ऐसे आकर ऑडियंस को सुना देना, जो ऑडियंस आपको देखकर आई ही नहीं है, जो आपको देखने के लिए आई ही नहीं थी। इस चैनल पर जो ऑडियंस आई थी वो दीपिका कक्कर को और शोएब इब्राहिम को देखने के लिए आई थी, और उसके बाद वो सबा को, रज़ा को और रेहान को देखने के लिए आई थी। आपको तो वो ऑडियंस देखने के लिए आई नहीं थी, आपको तो ऑडियंस जो देखने के लिए आई है वो आपको पसंद कर लेते हो। हमने तो आपको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब किया ही नहीं था, हमने जस्ट आपको देखा तो इसलिए देखा था क्योंकि आप सबा इब्राहिम के शौहर थे। उसका जो डे बाय डे जो उसका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, पहले मुझे लग रहा था सीधा बीच में ना, मैंने बीच में एक पॉडकास्ट में कहा भी था कि यार इसमें बहुत अच्छा चेंज आ गया है, इतना चेंज मुझे मतलब कि उम्मीद नहीं थी कि इसमें आ जाएगा, एक मैच्योर बिहेवियर दिख रहा है। बट ये जो मौदाह की सीरीज़ इसने स्टार्ट की है ना, और जो उसमें खास करके वो जो बच्ची को मारने वाला जो उसने किया है, वो रेडिट पर आया था भाई, वो जो सीन था ना, मैंने वो क्लिप रेडिट पे देखी थी। मैंने सीरियसली उसके व्लॉग में वो क्लिप जो ना स्किप कर दी थी, लेकिन वो क्लिप रेडिट पर आई थी, और वो मुझे इतना बुरा फील हुआ है कि यार ये कौन सा तरीका है कि तुम्हारी बीवी को अगर उसने थैंक यू या हाय या नहीं बोला तो तुम उस बच्ची को इतने बुरे तरीके से धब्बा मार दोगे। ये किधर का जस्टिस है यार, ये कौन सी हरकत है, और कौन से लोग ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि भाई ऐसे कौन से लोग हैं जो ऐसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं और मजाक मस्ती में लेते हैं। वो बच्ची को इतनी ज़ोर से इसने पीछे वो धब्बा मारते हैं ना, वो बोला है धब्बा मारे कि वो बच्ची आगे चली गई, मतलब उसका बैलेंस पूरा डिसेबल हो गया। तो सोचो, अब काफ़ी लोग ना अच्छा इस पर भी मजाक उड़ाते हैं इस पर कि ये पूरा का पूरा व्लॉग इसने हैंडल इसलिए किया ताकि ये दिखा सके कि देखो मेरे अंदर भी इतनी बलबूती है कि मैं अपने बलबूते पर भी 1 मिलियन ला सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं उससे दिखाने की चाह की है। भाई कभी एक हफ़्ता करके तो देख तू, मैं बता रही हूँ व्यूज़ कैसे ड्रास्टिक डाउन होंगे ना, तैने ना मेरी सोच होगी। अच्छा, मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि आप अपने यूट्यूब की पेमेंट का हमें ज़रूर बताना। तो यार मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ थोड़ा सा गाइडेंस शेयर कर देती हूँ साथ में इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में और कुछ है नहीं, और बेकार का लंबा करना मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि शोएब सबा का व्लॉग मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है, और ना मेरे अंदर देखने की हिम्मत है भाई। जब तक उस व्लॉग में सबा, रज़ा, रेहान नहीं आ जाते ना, मैं नहीं देख सकती। ये सिर्फ सनी का थोड़ा, सॉरी। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ यूट्यूब की पेमेंट के बारे में। तो भाई देखो, ये जो पॉडकास्टिंग के चैनल्स होते हैं ना, ये जो चैनल्स होते हैं, मैं अपने चैनल के बारे में बताऊंगी, देन उसके बाद में एक व्लॉगिंग का चैनल होगा, उसके साथ आपको शेयर करूंगी। ये पॉडकास्टिंग के चैनल्स होते हैं, सबसे पहले देखी जाती है कि आपकी वीडियो के व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, आपकी वीडियो लेंथी कितनी है, मतलब 8 मिनट के ऊपर आपकी वीडियो होगी तो इतने ही आपके एड्स प्लेस किए जाएंगे ना उसमें। आपके व्यूज़ कितने आते हैं, आपको व्यूज़ आ कहाँ से रहे। मेरी अब जो तकरीबन समझ लो फर्स्ट कंट्री है ना, वो इंडिया है,
देन सेकंड मेरे पास यूएसए है, थर्ड मेरे पास यूएई है, एंड फोर्थ मेरे पास पाकिस्तान है, और फिफ्थ मेरे पास यूके से आते हैं, ठीक है। तो मेरे तकरीबन समझ लो 1000 व्यूज़ पर $1 ईजीली बन जाता है। तो इस हिसाब से लगा लो इस महीने मेरे पास हुए हैं 1.5 लाख व्यूज़, तो मेरे $150 तकरीबन बन चुके हैं। अब वो पाकिस्तानी तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन द सेंस कि वो 40 तक तो पहुंच ही जाते हैं, 42 तक ना आ जाते हैं। और बाकी इंडिया में तो आई थिंक डॉलर कम है, तो उस हिसाब से आप लोग देख लेना, काउंट कर लेना। तो पॉडकास्टिंग चैनल्स का ये होता है। और कभी कभी जैसे कुछ व्यूज़ कम हुए हैं या किसी और कंट्री से आगे, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश से आगे एशियन ममालिक के व्यूज़ ना वो थोड़े ज़्यादा, उसके बाद $1 बनता है, मतलब 2-3 हज़ार व्यूज़ के बाद भी डॉलर बनता है। मेन आपका मैटर करता है आपको किस मुल्क से देखा जा रहा है, उसके बाद आपकी व्यूज़ को, वीडियोज़ को कितना देखा जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वीडियो आपकी स्टार्ट करके हटा दी गई, तो वो ना मतलब अब कभी कभार ये होता है कि कितने कितने लोगों को ना एड्स शो भी नहीं होते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है। तो ये सब पर भी डिपेंड करता है, आपके CPM पे डिपेंड करता है, जो क्लिक बेट होता है उस पर कमेंट करते हैं, उस पर वो डिपेंड करता है कि यार कितना ज़्यादा है। मतलब अगर मेरा तकरीबन 8% से लेकर 11% तक के दरमियान होता है मेरा ना क्लिक बेट, जो CPR होता है, हाँ CPR होता है, वो मेरा होता है। और मेरा RPM तकरीबन 7 तक होता ही होता है। 7 मिनट तक तो लोग तकरीबन मेरी वीडियोस को देखते ही हैं, खास करके शुभ इब्राहिम की वीडियो वाली जो होती है ना। तो तकरीबन 1000 व्यूज़ पे आप लगा लो एस्टिमेटेड $1 मिलता ही मिलता है। कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे लास्ट मंथ मुझे मिले थे तकरीबन 258 लाख व्यूज़, देन उस पर मुझे डॉलर बने थे 235। तो ये थोड़ा सा कुछ मतलब थोड़ा का उस दफ़ा ना थोड़ा ऊपर नीचे रहा था। अब मतलब ये होता है कि जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ जाते हैं ना, मतलब अगर मेरी वीडियोस पे तकरीबन 4-5 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं तो मुझे $5-6 बन जाएंगे। लेकिन मेरी वीडियोस 10-15 हज़ार क्रॉस कर जाएगी ना, तो मेरे व्यूज़ तकरीबन 1500 व्यूज़ पर मेरा $1 बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरी वीडियोज़ का जो देखने का टारगेट होगा ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इस वजह से थोड़े से व्यूज़ भी डाउन हो जाते हैं। तो ये सारे सीन होते रहते हैं। तो अच्छी अर्निंग होती है, ऐसा नहीं है कि पॉडकास्टिंग चैनल पर अर्निंग नहीं होती है। हाँ, रीयूज़ का इशू आता है, क्योंकि हम जो वीडियो यूज़ करते हैं वो एक ही बनी हुई होती है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा रीयूज़ का दे देते हैं। लेकिन जब वो रीयूज़ का देते हैं ना, तो आपको 2 से 3 मिनट की एक वीडियो बनानी होती है, जिसके अंदर आपको बताना होता है कि मैं कैपकट या इनशॉट जहाँ से भी जिस भी जगह से मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपना फेस शो करना पड़ता है, अपने चैनल का जो URL है वो शो करना होता है। तो इस तरीके से एक वीडियो बनाकर आपको अपलोड करनी होती है अनलिस्टेड, एंड देन उसका जो आपको इसकी जो लिंक होता है ना वो पेस्ट करना पड़ता है, URL जो होता है वो पेस्ट करना होता है। यूट्यूब ने एक आपको दिया हुआ होता है कि आप इस पर अपील कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका चैनल यूज्ड कैटेगरी में नहीं आता। तो इस तरीके से आप अपने इन चैनल्स को, जो पॉडकास्टिंग के चैनल्स होते हैं, जो फेसलेस चैनल्स होते हैं, उसको आप रिकॉर्ड करके और आप मोनेटाइज कर सकते हो। और अगर आप AI थ्रू कुछ जनरेट करते हो तो वहाँ पर आपको यूट्यूब ने अब ऑप्शंस दे दिए हैं AI के, जहाँ पर आप यूट्यूब को ये बता सकते हो कि भाई ये AI जनरेटेड है और नहीं है। तो यूट्यूब की अब कुछ पॉलिसीज़ हैं, जैसे AI के अंदर कुछ थोड़ी पॉलिसीज़ आई हैं, पहले नहीं थी। पहले वॉइसेस वगैरह भी आप यूज़ कर लेते तो यूट्यूब नहीं करता था। अब थोड़ी सी पॉलिसीज़ आई है यूट्यूब की कि आप AI कौन सा पेड ले रहे हो, फ्री ले रहे हो, तो ये भी थोड़ी बहुत आई हुई हैं। तो वो उसके लिए आपको किसी ऐसे चैनल को देखना पड़ेगा। लेकिन जो मेरा चैनल है वो बिल्कुल मोनेटाइज होते हैं और बहुत अच्छे से मोनेटाइज होते हैं और चलते भी हैं, क्योंकि हमारी तकरीबन 15-15, 17-17 मिनट की वीडियो हो ही जाती हैं। तो 15-17 मिनट की वीडियो हमारी हो ही जाती है, तो हमें मिल जाते हैं। और कुछ वीडियोज़ अगर कभी कम भी होती हैं तो कभी 0.90, मतलब मेरी बहुत कम, मेरी एक वीडियो है जिस पर मुझे 0.30 मतलब कि 1000 व्यूज़ मिले थे। 0.30 यानी 3000 पे मेरा वो एक व्यूज़ हो रहा था। वो थी मेरी अभी भी एक ना फेमस है लखन की जो बहन पे मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो है तकरीबन उस पर मेरे कुछ 3 लाख व्यूज़ होने वाले हैं। तो ये सीन है, यानी जितने मेरे व्यूज़ गए ना, मतलब 3 लाख व्यूज़ गए तो मुझे $300 मिलने चाहिए थे, बट मुझे इस वीडियो पे तकरीबन $120 मिले हुए हैं, 120-130 डॉलर मिले हुए हैं। तो ये कुछ हिसाब रहता है यूट्यूब का। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग।